हमारे बीच आ जाए। एक बार जोरदार तालियों से युवा कवि का अभिनंदन कीजिएगा। मैंने पहली बार सुना, मेरा सौभाग्य है, आपका भी है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिषेक कीजिए। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में स्वागत। नमस्कार, राधे राधे। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार। मेरी पहचान ही मेरी कलम है, तो दो लफ्ज मैंने अपनी कलम के लिए लिखे हैं। तो कुछ इस तरह है कि मेरी कलम ही मेरे दिल के घावों का मलम है, कि मेरी कलम ही मेरे दिल के घावों का मलम है। मेरे निरालम शब्दों को सजाती मेरी अनसुनी कलम है। मेरी अविलंब सी कलम, मेरी अविलंब सी कलम व्यतीत करती मेरे दिल के सारे अविलंब। चिलम के धुएं से भी गरम, नरम भाव से गुनगुनाती चलती मेरी कलम। दिल और दिमाग की जलन में, दिल और दिमाग की जलन में इलम की तरह बांधती एक डोर मेरी कलम। कलम 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 इस जन्म यही मेरा धर्म, और बांधेगी मेरे। वाह वाह वाह। लिखता तो मैं बहुत टाइम से हूँ, पर सिर्फ अपने लिए लिखता था। स्टेज शो और पब्लिक स्पीकिंग मैंने कई बार किया है, पर इस मंच पर पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी लिखी लिखावट। तो मैं अपने विचारों को कुछ इस तरह बयां करता हूँ कि उलझे हुए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, अपने करोड़ों विचारों को गठजोड़ कर सूची की सियाही से कागज पर लिखा देता। खाली समय बैठा रहता था तो अपनी दिमागी बातें क्यों सहता रहता था। किसी ने मुझे कहा कि आपके विचारों, अपनी व्यथा कुछ अतरंगी शब्दों की कथा द्वारा व्यतीत किया करूं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। ये मेरी लिखावट मैं इस देश के सभी फौजी और अमर हो गए शहीदों को समर्पित करता हूं। तो शब्द कुछ इस तरह है कि सरहद उसका घर है और रेगिस्तान उसका बिस्तर। सरहद उसका घर है और रेगिस्तान उसका बिस्तर है। बर्फ उसकी चादर और ये पानी उसकी मखमली कंबल। जो हालातों को ही अपना घर बना ले, वो कोई आम नहीं पर एक फौजी है। उसकी माँ ये धरती है, उसकी माँ ये धरती है जिसकी लाज की रक्षा के लिए हर रोज सैकड़ों फौजी की अर्थी होती है। हर रोज किसी गांव, किसी शहर एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू किसी फौजी की विधवा बनती है। जो देश के प्रेम के लिए खुद का प्रेम त्याग दे, जो देश के प्रेम के लिए खुद का प्रेम त्याग दे, जो जहर में देश की भक्ति की आग लिए सोता है, वो कोई आम नहीं पर एक फौजी है। वाह। तैनात है वो सरहद पर आसमानों के ऊपर, तैनात है वो सरहद पर आसमानों के ऊपर। जमीन से नीचे बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर 24 घंटे सातों पहर वो तैनात है वो भारत की सरजमीन पर। क्योंकि आप और हम गुलामी से वंचित सर उठाकर चल सके और सुकून की नींद सो सके। ऐसे सिपाही को मेरा सलाम है, जो अपनी माँ की फिक्र छोड़ धरती माँ की रक्षा के लिए जिए। जो अपनी माँ की फिक्र छोड़ धरती माँ की रक्षा के लिए जिए, वो कोई आम नहीं पर एक फौजी है। वाह। भारत माँ की हिफाजत करना ही तेरी इबादत है। भारत माँ की हिफाजत करना ही तेरी इबादत है। पर तेरी सुरक्षा की हुई इस देश की हर इमारत ही तेरी अनोखी शख्सियत है। वाह। जो जरूरत पड़ने पर अपनों से सहमत और देश की रहमत करता है, वो मेहनत और जहनत से हमेशा एक झलकती मुस्कुराहट चेहरे पर ना करता है। वो और कोई नहीं पर हमारे देश के फौजी है। आजकल ये टेक्नोलॉजी के युग में लोग खत लिखना ही भूल गए हैं। मोबाइल और टेक्नोलॉजी की सहायता से लोग आजकल दुनिया में किसी भी कोने में एक दूसरे का संपर्क कर सकते हैं। पर हमारे देश के फौजी का क्या, जो सरहद पर दिन प्रतिदिन और घमासान अंधेरी रात में हमारे देश की सुरक्षा के खातिर तैनात रहते हैं। जहां मोबाइल के नेटवर्क नहीं चलते हैं, वहां आज भी वो अपनों के खातिर खत लिखा करते हैं।
फौजी का लिखा हुआ खत है जो वो अपने अपनों को समर्पित करता है। खत तो लिख दिया है पर यह खत मिलने तक शायद वो जिंदा रहे, वो पता नहीं। भारत माँ की हिफाजत में जब लड़ते लड़ते दुश्मनों के हर वार पकड़ते, कब रूह शरीर को छोड़ जाए और अपनों की आरज़ू की उम्मीद में कब आंखों में आंसू छोड़ जाए, वो पता नहीं। वाह, गजब गजब। इस खत में सरहद पर खड़े एक जवान की कहानी है जिसने देश के नाम लिख दी अपनी जवानी। तो खत कुछ इस तरह शुरू होता है, यार सुनो जल्दी से जाकर मेरे दिल का हर सबको सुना दो। यार सुनो जल्दी से जाकर मेरा दिल का हाल सबको सुना दो। आ जाऊंगा मैं इस दुनिया में उसके आने से पहले, ये यकीन मेरी अचंभी बिटिया को जाकर करना। माँ को बोलना कि खाना वक्त पर खाता, माँ को बोलना कि खाना वक्त पर खाता हूँ और उनकी दुआओं को अपने तकिए तले रखकर सोता। माँ ने पूछा कि कब घर वापस आओगे। माँ ने पूछा था कि कब घर वापस आओगे। माँ मेरा इंतजार तुम करना, माँ मेरा इंतजार तुम करना, मैं फिर से लौट कर आऊंगा। अगर सांसें जिंदा रही तो तेरे कदमों को चूमूंगा, वरना फिर मेरे लिपट कर आऊंगा। ना सोचा था कभी उस माँ ने कि जिस कोख से ऐसे बहादुर बेटे को जन्म दिया था, उसी का अपने जीते जी कभी शौक मनाना पड़ेगा। जिस रब ने तेरे आने से उस माँ की झोली भर दी थी, जिस रब ने तेरे आने से उस माँ की झोली भर दी थी, उसी के आंसुओं को गोलियों ने दिल में गहरी खुले दी थी। अपने कोमल हाथों से जिस बेटे को तूने खिलाया था, अपने कोमल हाथों से जिस बेटे को तूने खिलाया था, उसी बेटे ने अपनी भारत माँ से किया वो हर वादा निभाया था। माँ तेरी परवरिश में ना कोई कभी कमी थी, माँ तेरी परवरिश में ना कभी कोई कमी थी, ना तेरी रब से गुजारिश कभी खाली गई थी। माँ तूने मुझे जन्म दिया था इस धरती पर और भारत माँ की रक्षा करना मेरा धर्म बन गया था। बाप पिता बापू जो भी कहे, अपनी मन की चिंता भावना जता नहीं पाते। मेरे बापू मेरे बारे में सोचते होंगे, बापू भी मेरे जान की सलामती की दुआ करते होंगे, बापू भी मेरे जान की सलामती की दुआ करते होंगे। बेटा फौज में है यह कहकर मुझको ताल दिया करते होंगे। खुद के आंसू पोंछकर, खुद के आंसू पोंछकर माँ के आंसू भी धीरे से पोंछ दिया करते होंगे। मेरे बापू मुझे हर त्योहार याद किया करते होंगे। छोटी छोटी उंगली पकड़कर चलना जिसने सिखाया था, छोटी छोटी उंगली पकड़कर चलना जिसने सिखाया था, चौड़ी छाती रखकर जिसने सरहद पर अपना कर्तव्य निभाने को कहा था। रोजाना हम देशद्रोही और दुश्मनों को चेतावनी देते थे। बाबा के देशभक्ति के किस्से यहाँ सबको जुबानी है। आज वो शरीर ने बुढ़ापा पा लिया है, आज वो शरीर ने बुढ़ापा पा लिया है, लेकिन वो आज भी अपनी शमशीर को हिंदुस्तान के लिए उठा लिया करता है। उम्र बड़ी जिम्मेदारी बड़ी, उम्र बड़ी जिम्मेदारी बड़ी, बचपना गया और जवानी गई। आखिर में आ ही गया वो दिन जब उस बाप की छत्र छाया छोड़कर जाना पड़ा। आखिर में आ ही गया वो दिन कि उस बाप की छत्र छाया छोड़कर जाना पड़ा। घर की माया त्याग कर उसको विदा होना पड़ा और अपने घर की चौखट लांघकर अपने देश के संरक्षण की छलांग मारकर दौड़ना पड़ा। भगवान की दया से और ठाकुर जी की दया से मुझे बहन मिली, कई बहनें मिली, तो मैं ये पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहता हूँ कि श्रेया, गुगा, साक्षी, हीना, रिंकी, चार्मी के राखी के तोहफे भी मुझे याद है। बहनों की हर वो झलक के लिए मैं तरसता था। सरहद की सुरक्षा से भी अधिक तेरा प्रेम बेहद है, ये मैं जानता था, पर उसे अनसुनी कर हर बार मैं चला जाता था।
थी वो लक्ष्मी हमारे घर की, थी वो दुर्गा हमारे घर की, थी वह लक्ष्मी हमारे घर की, थी वो दुर्गा हमारे घर की, पर अब वो बन गई थी पत्नी, माता और बहू किसी और की। साल में 2 त्योहार 2 बार याद करते थे हम एक दूसरे को हर बार। साल में 2 त्योहार 2 बार हम याद करते थे एक दूसरे को हर बार। एक थी राखी, दूसरा था भाई दूज का त्योहार। वाह, वादा किया था मेरी रक्षा का हर बार, चुका नहीं मैं अपना कर्तव्य किसी भी बार। और वादा है मेरा तुझसे कि कभी टूटने नहीं दूंगा कभी तेरा संसार। और वादा है मेरा कि कभी टूटने नहीं दूंगा कभी तेरा संसार। वाह। अब तुम आखिर में उसके दिल का हाल जान लेना, अब तुम आखिर में उसके दिल का हाल जान लेना, जो अपने साजन की प्रतीक्षा में बेहाल हो गई थी। कहना उसे कि भरी थी मैंने तेरी मांग जिस सिंदूर से, उससे पहले ही तुम मंजूर थी मेरे हमसफर बनने की। था मैं मजबूर पर मजबूत अपने देशभक्ति के सुरूर के सामने था। थी तुम मेरे साथ मेरे हर पहर तुझसे आए। अब मैं जा रहा हूँ खुद को कमजोर मत समझना, अब मैं जा रहा हूँ खुद को कमजोर मत समझना। जब याद आए मेरी तो नजरें उठाकर आसमान में देख लेना, और मुझे खुद से दूर मत समझना। नन्हा या नन्ही फौजी जो तेरे पेट में लड़ रहे हैं, उसे अपने पापा के देशभक्ति के रंग सुनाई दिया करता। उसे कहना कि उसके पापा देश के लिए अमर हो गए थे, जिसने कहीं देशद्रोहियों दुश्मनों की कब्र खोद गए थे। कहना कि वो था फौजी, था मनमौजी, सरहद पर तैनात था रोजी, और था मन से अति भौजी। था देश का आबोजी, पर उसकी शातिर निगाहें ने दुश्मनों को खोजी। था दुश्मनों के लिए अतपौजी, और था देश को समर्पित अपने आखिरी सांस तक कर्तव्य। और सुनो इन सब के बाद तुम छत पर जाना होगा, और सुनो इन सब के बाद तुम्हें छत पर जाना होगा। वो जो मेहंदी रचे हाथ लिए बैठे हैं उनका माथा चूमना होगा, और फिर उनसे मेरा तुम हाल कह देना, फिर उनसे मेरा तुम हाल कह देना, और आंसू उनकी आंखें मेरे पलकों पर बदलेगा। उनसे कहना कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं देश को बचा सकूं, उनसे कहना कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ये देश को बचा सकूं। मैंने हर कोशिश की इन लाखों परिवार की नींद ना खुलने दी, और मेरी टूटती हर सांस ने कोशिश की कि ये संग्राम ना होने। और सच कहता हूँ कि मैंने वो हर कोशिश की कि मैं घर वापस आ सकूं। सुनो ये सब बातें तुम जाकर मेरे अपनों से कहना, मेरे कुछ सवाल उनसे पूछना उस सियासी पहरेदारों से, उन सोफे पे बैठे बेरोजगारों से, और इन प्राइवेट कंपनी के चौकीदारों से। पूछना कि आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, और फौजी के बदले फौजी जीत लोगे तो आने वाले कल को सुनहरा बना पाओगे? क्या बापू की गवाही जान का कर्ज उतार पाओगे? क्या मेरी बिटिया से मुझे मिला पाओगे? क्या मेरी माँ के आंसू पोंछ पाओगे? या मेरे बाबा का सहारा बन पाओगे? हम जानते थे ये किसी भी सवाल के जवाब किसी भी जलाल या हलाल या किसी भी कोतवाल या पाताल के किसी कोने में नहीं थे। फिलहाल तो उनके पास ये किसी भी सवाल के जवाब नहीं थे। तो फिर वह खत अब उस फौजी के परिवार वालों से मिलता है, तो उसके परिवार वाले उसको अपना परिचय पूछते हैं और पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो? तो खत एक दबी सी आवाज में जवाब देता है, मैं दर्द हूं हर उस वार का जो उस फौजी ने सहा है। मैं दर्द हूं उस वार का जो उस फौजी ने सहा है। मैं अश्क हूं उस आंख का जो उसकी मां की आंख से बहा है। और मैं डर हूं उसके भयानक सपने का और परिमाण हूं उसके हकीकत में बदल। उसकी बीवी की बिखरी उम्मीद सा सिंदूर और चूड़े की चटक हूं मैं। उसकी बीवी की बिखरी उम्मीद सा सिंदूर और चूड़े की चटक हूं मैं। और जो अभी अभी चली उसकी नन्ही सी बिटिया की धड़क हूं मैं। उसकी बहनों की राखी का जवाब भी लाया,
मैं उसकी बहनों की लाठी का जवाब भी लाया हूँ और उसके बाबा के बुढ़ापे की लाठी बन गया। थोड़ा थक गया हूँ, मुझे बैठ जाने दो, क्योंकि मैं सीधा सरहद से आया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे खातिर उसकी कुछ बची सांसें ले आया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे खातिर उसकी कुछ बची सांसें ले आया हूँ, और मैं तुम्हारे वास्ते उस फौजी के कुछ टुकड़े चुन लाया हूँ। मैं तुम्हारे वास्ते उस फौजी के कुछ टुकड़े चुन लाया हूँ। वो लिखकर चिट्ठी चला गया था जंग में, वो लिखकर चिट्ठी चला गया था जंग में, मिटाता मिटाता दुश्मनों को वो खुद मिल गया था लाल रंग में। जय भारत जय हिंद कहता गया, उसके तन से लहू बहता गया। धरती माँ का फर्ज निभाते निभाते आज वो बेटा शहीद हो गया। तो अंतिम में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि सरहद की मिट्टी में तेरे खून की ललकार, कि सरहद की मिट्टी में तेरे खून की ललकार है, तेरे सासी कलेजे की आग में दुश्मनों के बारूद की सुनकार है। फौजी, तेरी माँ की रक्षा के खातिर तेरे सीने में त्रिखाई कतार है, जो फुरते ही बेनिसार है। तेरी बेपनाह मोहब्बत इस मिट्टी के लिए आने वाली पीढ़ी के संस्कार है। तेरी बेपनाह मोहब्बत इस मिट्टी के लिए आने वाली पीढ़ी के संस्कार। धन्यवाद। वाह, गजब, जोरदार तालियां। कविता छंद में न होकर छंद मुक्त में भी इतना प्रभाव डाल सकती है। अगर सीखना है तो आदरणीय डॉक्टर साहब से सीखिए। एक बार जोरदार तालियां आप पहुंचे उस पर। कहीं सिपाही का जरूर खड़ा होता है, उस अपने एक पूरे देश को परिवार मानकर उस छोटे परिवार को छोड़कर, तो वो यही कहता है कि होकर मजबूर बैठे हैं, सपनों में चूर बैठे हैं, अपनों की खातिर अपनों से दूर बैठे हैं। आप सबको अपना मानकर वहां खड़ा रहता है। ऐसे शहीद की उस चिट्ठी की कविता आपने पढ़ी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत साधुवाद आपको, और आज के इस पहले कवि सम्मेलन की बधाई। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी पहुंचे। डॉक्टर शिवम जोशी को हम देश के बड़े मंचों पर देखें, ये सभी कवियों की शुभकामनाएं। और आज इस कवि